हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में अभी हम लोग हमारे 5वें वाले बिजनेस सर्विस यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी कम्युनिकेशन सर्विसेज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे 5वें वाले बिजनेस सर्विसेज यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे सेकंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है टेलीकॉम सर्विसेज। अगर आपने कम्युनिकेशन सर्विसेज के पार्ट नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास को पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जो हमारे पास पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कहता है हमारे पास ट्रेडिशनल मोड, और दूसरा वाला हमारे पास कहता है मॉडर्न मोड। और ट्रेडिशनल मोड को हम लोगों ने 2 अलग अलग पार्ट में या 2 अलग अलग सर्विसेज में बांटा था, जो हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज और दूसरा हमारा कहता है टेलीकॉम सर्विसेज। और पोस्टल सर्विसेज को हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में कवर अप किया है और आई होप सो कि आपने पढ़ा भी होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने अभी तक पोस्टल सर्विसेज को नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप कम्युनिकेशन सर्विसेज के पार्ट नंबर 1 या फिर इंट्रोडक्शन क्लास को पढ़ सकते हो। अब आइए हम लोग समझते हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज कहते किसको है। तो कहता क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए या फिर हमारे लाइफ के लिए एक बैकबोन बनकर कर खड़ा उतरता है। अब आप कहोगे कि कैसे वो बैकबोन है किसी भी बिजनेस के लिए या हमारे लिए। तो अगर हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज नहीं होता तो हमारी लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी या हो जाती। कैसे? क्योंकि हमको हर एक काम को करने के लिए, जो कि आज के इस दौर पर हम अपने मोबाइल फोन से कर लेते हैं, तो अगर हमारे पास ये टेलीकॉम सर्विसेज नहीं होती तो हमको उस काम को करने के लिए खुद जाना पड़ता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के इस दौर पर अगर हम कुछ चीज मंगवा रहे हैं अपने घर पर तो फोन कर देते हैं कि हाँ ये वाला सामान भेज दीजिए तो घर पे। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज है। और अगर हमारे पास ये टेलीकॉम सर्विसेज नहीं होती तो हमको खुद घर से निकलना पड़ता, वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता, वहां से सामान को हम खरीदते और खरीद कर वापस अपने घर लेकर के आते। लेकिन अगर टेलीफोन सर्विसेज है तो हम घर बैठे बैठे किसी से भी कहीं पर भी हम बात कर सकते हैं। तो ये अगर बस केवल पॉसिबल हो पाया है तो हमारे टेलीकॉम सर्विसेज की वजह से ही। इसी कारण से इन टेलीकॉम सर्विसेज को हमारा या फिर बिजनेस का एक बैकबोन भी कहा गया है। अब कहता क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आने वाले कुछ सर्विसेज हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इन सभी के सभी सर्विसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसमें से हमारा पहला वाला जो सर्विस है जो कहता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। मोबाइल सर्विस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो हमारे हाथों में जो मोबाइल फोन होते हैं जिसको लगा कर हम बात करते हैं। देखिए लिखता है क्या, दीज ऑल टाइप ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज। यानी ये सेल्यूलर मोबाइल सर्विस जो होती है वो 2 अलग अलग सर्विस हमको देती है, जो हमारा कहता है वॉइस मैसेज और नॉन वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज का मतलब क्या हो गया कि जब हम बात करते हैं फोन पर, कॉल पर, तो उसको हम लोग वॉइस मैसेज कहते हैं। और जब कभी भी हम लोग सामने वाले को टेक्स्ट करते हैं, एसएमएस करते हैं, तो वो जो हो गया वो हमारा नॉन वॉइस मैसेज हो गया। और ये दोनों अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो किसकी वजह से? ये सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज की वजह से। और आपको पता है आपके मोबाइल फोन में भी दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर फोन पर बात करना होगा तो टिप टॉप नंबर डायल किए, उसके बाद बात करना शुरू कर दिया, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। और उसके बाद अगर नहीं तो फिर हम लोग टेक्स्ट भी करते हैं। तो अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो वॉइस मैसेज, और अगर हम टेक्स्ट कर रहे हैं तो नॉन वॉइस मैसेज। आप इसको याद रखिएगा। आगे क्या लिखता है, एंड पीसीओ सर्विसेज। अब ये पीसीओ सर्विसेज जो है वो आज के इस दौर पर हमको देखने को तो नहीं मिलेगा,
लेकिन पहले के जमाने में, पहले के समय में ये पीसीओ सर्विसेज बहुत ज्यादा चलती थी, क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स नहीं था, जिसके कारण से लोगों को जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता था, वहां पर वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ पैसा देते थे और उसके बाद वो लोग फिर फोन पर बात करते थे। एक तो ये हो गया, और एक और पीसीओ सर्विसेज होती थी जहां पर हम जाकर कर 1 रुपए का कॉइन डालते और उस पर तब नंबर डाल कर बात करते, और उसमें जो हमारे पास जो था वो 60 सेकंड यानी 1 मिनट का हमको टाइम मिलता था। आई होप कि आपने पीसीओ सेंटर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो साइट पर कहीं पर भी फोटो आ रहे होंगे, जो पहले किस तरीके के पीसीओ सेंटर्स दिखते थे वो आपको फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला हमारा यही सर्विस है जो हमारा कहता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। दूसरा हमारा कहता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। ये फिक्स्ड लाइन सर्विसेज कौन सी है? जो कि टेलीफोन कहता है। आप बैंक में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर बहुत सारे ऑफिसेज में या फिर होटल्स में आपने लैंडलाइन फोन्स को देखा होगा, जहां पर कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरीके से उठाते और नंबर डायल करते हैं जो एक तार से जुड़ा हुआ होता है। अब आपको याद आ गया होगा कि हम किस टेलीफोन की बात कर रहे हैं। तो जो वो टेलीफोन वाला जो सर्विसेज था वो इसी के अंडर में आता था, जो हमारा कहता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। आइए देखते हैं लिखता है क्या। कहता है these all types of fixed services, voice and non-voice message and data services to establish for long distance traffic। और इनका इस्तेमाल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक के लिए भी किया जाता था, यानी लॉन्ग डिस्टेंस बात करने के लिए, बेसिकली इंटरनेशनल कॉल्स के लिए भी इन फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता था। और कहा यह जाता है कि ये फिक्स्ड लाइन सर्विसेज जो थे वो ज्यादा रिलायबल थे एज कंपेयर टू सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स का नेटवर्क कभी कभी चला जाता है, लेकिन इन फिक्स्ड लाइन सर्विसेज का नेटवर्क नहीं जाता था। इसी कारण से आज के इस दौर पे भी, यानी मॉडर्न युग में भी, बैंकों में, होटल्स में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर प्राइवेट ऑफिसेज में इन फिक्स्ड लाइन सर्विसेज यानी टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले सर्विस की ओर, जो हमारा कहता है केबल सर्विसेज। बेसिकली इन सर्विसेज को हम लोग इंटरटेनमेंट सर्विसेज भी कहते हैं। जैसे आपके घरों में सेटअप बॉक्स और छतरी आपके घरों में लगा हुआ होगा, आपको पता है, तो ये छतरी और ये सेटअप बॉक्स वाला हो गया जो हमारा कहता है डीटीएच सर्विस। लेकिन पहले डीटीएच सर्विस के आने से पहले एक और सर्विस आया करता था जो कि टीवी में लगता था, जो हमारा कहता था केबल सर्विसेज, जिसमें एक केबल होता था यानी एक तार होता था, जो तार का एक एंड यानी एक छोर हमारे टीवी के अंदर लगता था और दूसरा छोर किसी न किसी कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो यहाँ पे मशीन्स लगाए हुए होते हैं वहां पर वो लगाते थे। और इन ऑपरेटर्स के द्वारा उन टीवीज में, यानी कि उनके द्वारा जो है वो इन केबल सिग्नल्स को दिया जाता था, जहां पर हम लोग स्टार प्लस और स्टार गोल्ड जैसे चैनल्स को देख पाते थे। बेसिकली ये वाला जो सर्विस जो था वो एक प्रकार का केबल सर्विसेज था। ठीक है, देखिए लिखता है क्या। These services are linked and switched services with a licensed area। और ये सर्विसेज जो होते थे वो एक लाइसेंस्ड एरिया तक ही होते थे, यानी एक लिमिटेड एरिया तक ही होते थे। जहां तक उस पर्टिकुलर केबल ऑपरेटर का एरिया आता था वहीं तक इन केबल सर्विसेज को यूज किया जाता था। अभी तो हमारे सामने ये सर्विसेज देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, हम ये श्योर जरूर हैं कि अगर आप अपने पापा या मम्मी से पूछोगे तो वो आपको भली भांति बताएंगे कि ये आखिरकार ये केबल सर्विसेज किस तरीके से होते थे। और इनका इस्तेमाल बेसिकली टीवीज में ही किया जाता था, टीवी चैनल्स को देखने के लिए, और ये इनका यूज हम लोग एज अ इंटरटेनमेंट के तौर पर करते थे। इसी कारण से इनको इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कहा गया है। देखिए लिखता है क्या। ऑपरेट मीडिया सर्विसेज विच आर इसेंशियली वन वे इंटरटेनमेंट। अब इनको वन वे इंटरटेनमेंट भी कहा गया है। वन वे इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो इनको, लेकिन इनका जवाब आप नहीं दे सकते हो। बेसिकली मतलब जैसे आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हो तो आप उनको देख सकते हो, लेकिन आप उनकी बातों को रिप्लाई नहीं कर सकते हो। भले आप एक दूसरे से, यानी दोस्त बैठ के टीवी देख रहे हो तो आप दोस्त बात कर सकते हो, लेकिन जो टीवी के अंदर जो इंसान जो बोल रहा है, क्या आप उसकी बातों को रिप्लाई कर सकते हो? तो उनकी बातों का आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी कारण से इस इंटरटेनमेंट को वन वे इंटरटेनमेंट कहा गया है, जहां पर हम सामने वाले को देख सकते हैं, सामने वाली बातों को सुन सकते हैं, लेकिन उनका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये था हमारा तीसरा वाला सर्विस जो हमारा कह रहा था केबल सर्विसेज।
अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले सर्विस की ओर, जो हमारा कहता है VSAT, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। अब ये कहते किसको है, आइए समझते हैं, लिखता है क्या। VSAT इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि ये जो है, ये सर्विसेज जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। और आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 110% आपसे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि VSAT जो है वो किस पर बेस्ड एक कम्युनिकेशन सर्विस है। तो ये जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि ये VSAT जो सर्विसेज है वो किनको ऑफर की जाती है, तो बिजनेस को और गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑफर की जाती है। अब ये है क्या, तो ये एक फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन है, यानी ये एक सबसे ज्यादा ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसेमंद सर्विस है, जो साथ साथ अर्बन और रूरल एरियाज दोनों तक पहुंचाते हैं। यानी शहर में भी ये सर्विसेज होती है और साथ साथ गांव में भी होती है। और ये खासकर उन इलाकों में होती है या फिर वैसे जगह पर होती है जहां पर हम इंटरनेट का या फिर मोबाइल का हम लोग नेटवर्क और तार नहीं बिछा पाते हैं। बेसिकली अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोई एक ऐसा एटीएम है जो पहाड़ों में है, जहां पर नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वहां पर कोई ना कोई इंसान होगा जो ये बताना चाहता होगा कि यही कर हमारे एटीएम में कैश खत्म हो गया, एटीएम में बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन उनको बताने के लिए चाहिए होगा नेटवर्क। तो उनके पास ना मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन है भी तो वहां नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। तो तब वो इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन इसी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से देंगे, जो कि आप देखे होंगे वॉकी टॉकी भी होता है जो हमारे यहाँ के पुलिस वालों के हाथों में होता है। तो वो भी जो वर्क करते हैं वो इसी सैटेलाइट बेस्ड पर काम करते हैं, जो हमारा कहता है VSAT, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा वाला सर्विस। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पांचवे वाले सर्विस की ओर, जो हमारा कहता है DTH, जिसको हम लोग डायरेक्ट टू होम सर्विस कहते हैं। अब ये सबको आप लोग सबको पता है क्या कि करिए DTH सर्विस है क्या, क्योंकि सभी के घरों में छतरी यानी कि डिश टीवी लगा हुआ है, जो कि आपको पता है हमारे पास टाटा स्काई है, उसके बाद एयरटेल है, और भी बहुत सारे कंपनीज होती हैं जो हमारे घरों में ये छतरी वाला सिस्टम लगा करके देती हैं। और ये भी जो है वो सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, जो कि इन कंपनियों के द्वारा जो है वो एक सेट टॉप बॉक्स दिया जाता है जो हमारे टीवी के साथ कनेक्ट होता है, और साथ साथ एक छतरी होता है जो हमारे छतों पे लगा हुआ होता है, और उसमें व्हाइट कलर का एक कॉर्क टाइप का होता है जो सैटेलाइट सिग्नल्स को कैच करता है, और कैच कर फिर वो सेट टॉप बॉक्स के पास पहुंचता है, और सेट टॉप बॉक्स से फिर हमारे टीवी तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे चैनल्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाले सर्विसेज जो होते हैं वो हमारे पास DTH सर्विस में आते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट टू होम सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो यही था हमारे पास। और ये काम कैसे करता है, तो स्मॉल एंटीना की वजह से काम करता है, जो कि स्मॉल एंटीना अभी हम आपको बताएं कि उस छतरी में जो व्हाइट कलर का जो कॉर्क होता है जो हमारा एंटीना हो गया, और फिर हमारे पास क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स होता है जो हमारे घरों में टीवी के साथ कनेक्ट होता है। तो इसी तरीके से ये DTH सर्विसेज यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो होते हैं वो काम करते हैं और वर्क करते हैं। और यही थे हमारे पास पांचों के पांचों अलग अलग टेलीकॉम सर्विसेज। आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे टेलीकॉम सर्विसेज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप अपने कॉपी में इसको बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो आज के इस क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हमारे पास इस कम्युनिकेशन सर्विसेज में एक पॉइंट और बच गया, यानी एक पार्ट और बच गया, जो हमारा कहता है मॉडर्न मोड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे, और साथ साथ इस कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी खत्म करेंगे, और हम लोग बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे सर्विसेज, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी कम्युनिकेबल्स यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।